हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल गंगोत्री और मैं हूँ hackerrahul.com की तरफ से। सो ये मेरा ब्लॉग है एंड दिस इज माय फेसबुक पेज एज यू कैन सी। सो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अपनी खुद की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो। PHP जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है जिससे कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या और HTML से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो टेंशन की जरूरत नहीं है, तब भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। So there is a website named open source social network.org। यहाँ पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप google.com पर जाइए और सर्च करिए ओपन सोर्स सोशल नेटवर्क और फर्स्ट लिंक जो होगा यहाँ पे जाइए, वो वेबसाइट खुल जाएगी सेम। सो यहाँ पे आप डाउनलोड टैब देख सकते हैं। इधर डाउनलोड टैब में जाइए, इंस्टॉलर में जाइए। इसके दो वर्जन एक्चुअली, पहले इनका एक ही वर्जन था जब उन्होंने इनके जो कंज्यूमर्स हैं जो वेबसाइट यूज़ करते हैं, जो इनकी वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं, उन्होंने डिमांड की प्रीमियम वर्जन की, कुछ प्रीमियम फीचर्स की। तो उन्होंने प्रीमियम वर्जन बनाया है उन लोगों के लिए, जिसे आप खरीद सकते हैं $249 में। ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन ये बेसिक वर्जन है, फ्री वर्जन है। यहाँ से सीधा डाउनलोड कीजिए। आप डाउनलोड करने के बाद ये वेबसाइट आपकी डाउनलोड हो जाएगी, सॉरी सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए अपने पीसी में और it will take some time as per your computer speed। सो डाउनलोड होने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जहाँ तक कि आप लोग इतना तो आप जानते ही होंगे कि वेबसाइट को रन करने के लिए एक लोकल सर्वर चाहिए होता है, जैसे वैम्प हो गया, एग्जाम्प हो गया। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे से एग्जाम्प। आप गूगल पे लिखिए और ये अपाचे फ्रेंड्स .org पे जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे। वरना आई एम यूजिंग वैम्प स्टिल राइट नाउ। सो vampserver.com पे जाइए एंड यहाँ से आप वैम्प डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आप जाइए डाउनलोड्स पे और 32 बिट्स है या फिर 64 बिट्स है, माइनस 64 बिट्स। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब जिस जो भी आपका बिट है वर्जन कंप्यूटर का, उसे डाउनलोड कर लीजिए वो वाला सॉफ्टवेयर। एंड नोटपैड प्लस प्लस फॉर एडिटिंग सोर्स कोड्स। गूगल पे लिखिए notepad++.org। ये आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा। आप डाउनलोड टैब में जाके इस पिक्चर पर क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो एंड यू आर रेडी टू गो। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम खोलते हैं अपना वैम्प एंड देन www डायरेक्टरी। इट इज़ अ रूट फोल्डर फॉर वैम्प। सो इधर गए हम लोग, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं लोकल होस्ट खोलते हैं यहाँ पे एंड यू कैन सी OSSN जो हमारा फोल्डर था कॉपी हो चुका है। तो हम लोग जाते हैं पहले इसमें अपने OSSN टैब में हम गए, वैलिडेट कर रहा है ये। तो हमें पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी OSSN की वेबसाइट जो है। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें नेक्स्ट यहाँ पे टैब पे क्लिक करना है, फिर हमें जाना है लोकल होस्ट /php my admin। ये आप URL टैब में लिख सकते हैं। यहाँ पे जाके हम न्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे OSSN या फिर कोई भी नाम जो आप रखना चाहते हैं। OSSN कहाँ गया, ये रहा। तो OSSN हम गए, यहाँ पे हमने अपना नाम रखना है, जैसे फिर से OSSN। ओके सॉरी यहाँ पे नाम रखने की जरूरत नहीं है। हम इंपोर्ट यहाँ पे जो टैब है इसमें क्लिक करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली।
यहाँ पे हम डाल देते हैं OSSN डाटाबेस का पासवर्ड। कुछ नहीं होता है लोकल सर्वर में, डाटाबेस नेम जो होता है वो होता है रूट लोकली। अगर आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं अपने किसी सर्वर पे, ऑनलाइन सर्वर पे, तो आपका नाम कुछ और होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम रख देते हैं लोकल होस्ट, जैसे कि होता है। वेबसाइट नेम अपने हिसाब से रख सकते हैं, मान लीजिए मैं रख रहा हूँ हैकर राहुल। एंड साइट ओनर ईमेल, जो ईमेल होगा साइट ओनर का, राहुल सॉरी hackerrahul.com, hackerrahul01@gmail.com, yeah, and copy and paste it here. OSSN डाटा, अब ये एक ज़रूरी स्टेप है। डाटा डायरेक्टरी जो होती है वो OSSN फोल्डर में अपने आप नहीं होती, हमें बनानी पड़ती है। तो फोल्डर में जाएंगे जैसे, तो यहाँ पे इधर इससे पहले हमें एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे हमने फोल्डर बनाया मैं OSSN, सॉरी, ये फोल्डर हमने बनाया है, हमने इसका नाम रख दिया है OSSN1, और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे अपना OSSN वाला फोल्डर। तो OSSN के अंदर यहाँ पे OSSN पेस्ट है हमारा। तो यहाँ पे भी हम नया फोल्डर बनाएंगे, हम उसका नाम रखेंगे डेटा। जो भी साइट का डेटा होगा इस फोल्डर में सेव होगा। तो वापस से वेब ब्राउज़र में जाते हैं और OSSN1 देन OSSN, ये हमारा साइट का URL होगा। और ये जो है OSSN हमारा 1 के अंदर हमारा डेटा फोल्डर सेव्ड है। तो ये हमें कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, उसके बाद इंस्टॉल, सॉरी, ये हम गए लोकल होस्ट में दोबारा से, और OSSN1 जो है उसके बाद OSSN में गए। फिर से यही वाले स्टेप्स हमें अपनाने पड़ेंगे फिर से, जो हमने रिफ्रेश नहीं करा था। रूट host is localhost, website name will be hacker Rahul, site owner email will be hacker, and yeah, और यहाँ पे हमें इसे OSSN को हटाना है और डेटा, सॉरी, database root is not okay, database user OSSN, sorry, this will be vice versa, root will be here and database name will be here OSSN. Database password is nothing, localhost email website name will be hacker Rahul, and same as previously we have done. And yeah, this also. Press install, and this will take us to the main page. We can now create an admin account. So let's get started. Hacker Rahul, you can put it yours. Email will be hackerrahul01@gmail.com. Re-enter the email, copy and paste. Username will be hacker, password will be uh, password will be something like day will be 29 Jan and 1999. Done. This, yeah, enter mail, create. तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे ये आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर पे, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटर वाली पेज पे ले जाएगा आपको। वहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी एडमिनिस्ट्रेटर के एडमिन पैनल पे जा सकते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे आप यूजर नेम इज हैकर, password is whatever you have put,
हम जैसे लॉगिन करेंगे ये लॉगिन हो गया। उसके बाद ये आ गया, ये हमारा एडमिन पैनल। ये तो हम जाते हैं इधर से व्यू साइट। सो व्यू साइट पे हम मेन पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे और लोग देख सकते हैं। ये तो सिर्फ हम ही देख सकते हैं जिनको पासवर्ड पता है, यूजर नेम पता है। बाकी सारे लोग जो देख सकते हैं ये हमने नाम रखा था। एंड as you can see, so really good that we post something a and a picture. Let's post a picture. Something is not alright. Post a like a test post. It is taking, yeah, it is right there. Hey, so let me post a picture. There is some problem with picture tab. It is not working. Might be not working in my PC, but you can check if this feature cannot work in your PC properly, then you can just go here, member, login, and then you can ask a question in a forum, and yeah, you can go to the administrator panel, account settings, and yeah, here is your website. You cannot, you have not to write anything, any code. आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिना कोड के ही आपका काम होगा सारे सेम। जैसे कई लोगों की ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि उनकी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो, तो ये हेल्प करता है बिना कोडिंग के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने में। सो इफ यू लाइक then please subscribe to my channel, like the video, share as many as you can, and yeah, I will put the description, I will put the link of the site in the description below. You can check it out and download the site. You can also check my blog. I'm regularly posting there, and here's a page. Like it too, and thanks. Peace.